गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने सीरीज की थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सीईटी मेंस के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज। इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्राइवेट एंटरप्राइज की फॉर्म नहीं है। ये पूछ रहा है, नहीं है वो बताना है। फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक अकेला उसका ओनर होता है, तो वो क्या होती है, हमारी प्राइवेट फॉर्म होती है। सेकंड है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप भी हमारी प्राइवेट फॉर्म होती है। और डी है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, इट इज आल्सो ए प्राइवेट कंपनी। फिर क्या है हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वो एंटरप्राइज होती है जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर रखा है और उनका रन का जो भी उनका देखना होता है वो गवर्नमेंट के अंडर में आता है। जैसे हमारी रेलवे है या वो पोस्ट है, डाक का जो डिपार्टमेंट है वो, ये सारे हमारे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में आते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, ए प्राइवेट कंपनी इज रिलेटेड विद। प्राइवेट कंपनी रिलेटेड है पब्लिक सेक्टर से, गवर्नमेंट से या मिक्स्ड सेक्टर से। तो हमें पता है, आप सभी जानते हैं, प्राइवेट जो कंपनी है वो प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड होती है। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है जो गवर्नमेंट सेक्टर से जो रिलेटेड होती है वो। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या आता है, जैसे हमारे गवर्नमेंट स्कूल वगैरह हैं। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह आती हैं जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो बनाई जाती हैं। मिक्स्ड सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का वो मिक्सअप होता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, प्राइवेट कंपनी इज रिलेटेड विद प्राइवेट सेक्टर। सेकंड हमारा क्वेश्चन, पब्लिक कंपनी इज रिलेटेड विद। एक पब्लिक कंपनी किससे रिलेटेड होती है, तो रिलेटेड होती है पब्लिक सेक्टर से। प्राइवेट सेक्टर हमने अभी आपको बताया प्राइवेट सेक्टर से और मिक्स्ड सेक्टर में दोनों आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ पब्लिक सेक्टर आर आल्सो नोन एज। जो पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्टेट एंटरप्राइज। स्टेट एंटरप्राइज का मतलब होता है जिन कंपनीज के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का हक होता है। सेकंड है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब होता है वो एंटरप्राइज जिनके ऊपर पब्लिक सेक्टर, इट मीन्स गवर्नमेंट ने जिनके ऊपर अंडरटेकन कर रखा है। सेकंड है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, ये भी सेम वही है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडरटेकन रखा है। तो ये सभी हमारी पब्लिक सेक्टर के अंडर में ही आती हैं, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे इज एग्जांपल ऑफ फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। किस प्रकार के पब्लिक एंटरप्राइज का जो इंडियन रेलवे है एग्जांपल है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, देखिए एक क्वेश्चन है हमारा नाइन्थ, इंडियन रेलवे इज एग्जांपल ऑफ, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेक। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि इंडियन रेलवे और जो हमारा पोस्ट ऑफिस का जो डिपार्टमेंट है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको अंडरटेक कर रखा है, तो ये आ जाएगा हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नॉट रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर। इसमें से कौन सा ऐसा है जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व नहीं है। एटॉमिक एनर्जी, ऊपर कर लेते हैं एक बार। हाँ, इसमें क्या है हमारा, देखो एटॉमिक एनर्जी है, आर्म्स है, रेल ट्रांसपोर्ट है। तो एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स और रेल ट्रांसपोर्ट ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, ये हमारा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर में आता है सारा। और जो शुगर इंडस्ट्री है ये तो एक एनालिटिकल टाइप का जो मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है, जो हमारे सेकंड सेक्टर की जो आती है उसमें आती है शुगर इंडस्ट्री, तो ये अलग से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज। इसमें से कौन सा है जो एमएनसी का एडवांटेज नहीं है। इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एमएनसी में क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होता है। सेकंड क्या है, जो एमएनसीज है इनके द्वारा जो भी सेल्स होता है, परचेज होता है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ता है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज होता है। फिर क्या है, एंड ऑफ मोनोपोली। हमें पता है कि जहां पर कोई स्पेशल कोई अगर कोई बिजनेस या कोई फर्म नहीं होती है तो जो रिटेल जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं वो उसके ऊपर उनकी मोनोपोली हो जाती है, उनके ऊपर, उसको भी एमएनसीज हैं ये कम करती हैं।
फिर क्या है, डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। ये क्या है, डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, जो हमारा घरेलू जो बिजनेस है उसके लिए क्या है, डेंजर है। इसका मतलब कि जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, अगर एमएनसीज होंगी तो हमारा डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है वो वहां पर ज्यादा नहीं होंगी, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, डेंजर फॉर डोमेस्टिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज ए डिसएडवांटेज नेमली नो बेनिफिट टू पुअर पीपल। किस टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका डिसएडवांटेज होता है नो बेनिफिट फॉर पुअर पीपल। तो फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप का और नो बेनिफिट टू पुअर पीपल का कोई लेना देना नहीं है। सेकंड है पार्टनरशिप। थर्ड है हमारा एमएनसीज। एमएनसीज में क्या होता है, ये हमारी मल्टीनेशनल जो कि बड़े बड़े प्रोडक्ट बनाते हैं, जिनको कि जो रिच पीपल हैं वो बाई करते हैं। तो इसका क्या होगा, ये पुअर लोगों के लिए कोई काम नहीं करती, तो इसका नो बेनिफिट टू पुअर पीपल, इनका जो पुअर पीपल है उनके लिए इनका कोई बेनिफिट नहीं होगा एमएनसीज का, तो इसका क्या हो जाएगा एमएनसी। हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन एमएनसीज। सी एमएनसीज ऐसी है जो इंडियन एमएनसीज नहीं है, तो इसमें क्या है, रणबक्सी। रणबक्सी क्या है, हमारी इंडियन है। फिर हमारा क्या है, इन्फोसिस। इन्फोसिस क्या है हमारा, इन्फोसिस भी हमारा इंडियन एक एमएनसीज है। नेक्स्ट क्या है हमारा, कैडबरी है। कैडबरी क्या है, ये यूके की एमएनसीज है। कैडबरी यूके की एमएनसीज है, ये इंडियन एमएनसीज नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारा, एशियन पेंट्स। आपको पता है एशियन पेंट्स भी इंडियन की ही एमएनसीज है। इसमें क्या हो जाएगा, कैडबरी जो हमारी ये यूके की है, ये हमारे इंडियन की वो नहीं है एमएनसीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग इज नॉट द एमएनसीज ऑफ यूएसए। इनमें से कौन सी एमएनसीज है जो यूएस। फर्स्ट है हमारा सोनी, सेकंड है कोको कोला, थर्ड है फोर्ड मोटर्स और फिर है पेप्सी। तो आपको पता है कोको कोला और पेप्सी ये तो यूएसए की है ही है। इनके अलावा जो मोटर होती है वो भी किसकी होती है, यूएसए की होती है। जो सोनी जो ये है, ये हमारी एमएनसीज नहीं है यूएसए की। सोनी ये हमारी यूएसए की नहीं है, ये शायद हमारी जर्मनी की वो है एमएनसीज। इससे अगला है, व्हेन टू बिजनेस एंटरप्राइज एग्री टू जॉइन टुगेदर फॉर ए कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड म्यूचुअल गेन। कहता है कि जब दो बिजनेस एंटरप्राइज एग्री होते हैं, ज्वाइन एक साथ ज्वाइन होते हैं फॉर ए कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड म्यूचुअल गेन, इट गिव्स राइज टू। तो इट गिव्स राइज टू ये पार्टनर करता है या ज्वाइंट वेंचर को राइज करता है या एक कंपनी को राइज करता है या करता है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या ज्वाइंट थोड़ी होते हैं दो, इसमें तो दो बंदे होते हैं जिनमें की कॉन्टेक्ट होता है। फिर है हमारा कंपनी। कंपनी में क्या होता है, कंपनी हमारी, इस कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं जितने भी हैं, तो उसमें भी ज्वाइंट टुगेदर कुछ नहीं होता है। एमएनसी होती है मल्टीनेशनल कंपनीज। हमारी जो ज्वाइंट वेंचर जो होता है, इसमें क्या होता है कि दो ऑर्गेनाइजेशन है या दो फर्म है वो ज्वाइंट हो जाती है एक साथ, कि उनके जो ऑब्जेक्टिव है और जो म्यूचुअल गेन है उनको वो अच्छे से उनको गेन कर सके, तो इसका आ जाएगा ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए गवर्नमेंट कंपनी इज एनी कंपनी इन विच द पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इज नॉट लेस देन। तो जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी होती है उस पेड अप कैपिटल है गवर्नमेंट की, वो लेस देन हमारी 51% से कम नहीं होनी चाहिए, वो हमारी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। ये सेशन हमारा है फ्रेंड्स। इससे अगले सेशन में हम आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर फिर से हाजिर होंगे। थैंक्स।